हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यक्षिणी श्राप का एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यक्षिणी की हवेली में कोई आया होता है। फिर हमें आगे एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माधवपुर, जिसके कोनों पर यक्षिणी की हवेली है। गांव में यक्षिणी का डर का माहौल सालों बाद अपने जोर पर था। सालों बाद कोई जोड़ा वहां गया था और उसका कोई अता पता नहीं था। ये बात अब सारे गांव में फैल चुकी थी। सबने अपनी घर की लड़कियों को, बहू बेटियों को कैद कर रखा था। इसी डर से कहीं गलती से भी किसी पुरुष से मिल गई तो यक्षिणी का कहर बरसेगा। इतने तक कि पुरुष अपनी खुद की पत्नी को छूने से भी डरने लगे थे। फिर हमें एक आदमी औरत को दिखाया जाता है। वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है, अब कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगा। कहीं यक्षिणी कोपित हो गई तो। उस शाम गांव में सरपंच की सभा भरी थी। मुद्दा था यही, यक्षिणी और उसका कहर। सभा के बीच में एक आदमी कहता है, सरपंच जी हमें क्या करना चाहिए? अब सालों बाद यक्षिणी ने शायद खून चख लिया है। तभी उस आदमी की बात सुनकर सरपंच कहते हैं, हम काहे को कुछ करें? उन छोरा छोरी को पता नहीं था कि इस हवेली में जाना और उधर संभोग करना वर्जित है। फिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? तभी सारे गांव वाले गुस्से में कहते हैं, हाँ सही बात बोल रहे हैं सरपंच जी। तभी एक 25 साल का लड़का वहाँ खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, सरपंच जी जो जोड़ा वहाँ जाके संभोग करता है उसे यक्षिणी मार देती है। बात सही है लेकिन वो आधा सच है। मैंने अपने दादाओं से बात सुनी है कि वो उस जोड़ों में से सिर्फ लड़कों को ही मारती है, लड़कियां बच जाती हैं। पर फिर वो कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं है। वो कभी अपने परिवार वालों को भी नहीं मिलती वापस। यक्षिणी की हवेली से लड़के का शरीर, उसका खून मिल जाता है, पर लड़कियों के साथ क्या होता है पता नहीं। हो सकता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा हो और हवेली में ही हो। वो लड़का कहता है हमें जाना चाहिए उसे बचाने के लिए। तभी एक बुढ़ा आदमी कहता है, क्यों रे मिथुनवा, तू बिन ब्याह बैठा है, कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुझे ये सब शौक चढ़े हैं ना। तभी सभा में से एक आदमी कहता है, सही है, गलती उनकी है तो सजा उनको मिलेगी ही, हम क्यों बीच में पड़े। लेकिन एक लड़की थी जो अपने घर से गायब थी। वो बैठी हुई थी वहीं उसी सरपंच सभा में, पुरुषों के कपड़े पहने। नाम था उसका जगदम्बा। शायद उसने ठान लिया था कि वो गांव के बाकी पुरुषों और स्त्रियों की तरह डरपोक नहीं है। शायद वो कुछ करना चाहती थी। जगदम्बा गुस्से में सभा से उठ जाती है, कहते हुए जाती है, कैसे ना मर्द लोग हैं यहाँ के, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो अपने सर की कैप उतार के फेंक देती है। जगदम्बा और कोई नहीं, सरपंच की ही पोती थी। यही अदिति को यक्षिणी ने हवेली की कहीं कोठरी में बंद कर रखा था। अदिति जिंदा थी पर वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। और तभी उसे कुछ दिखा। वो एक बिल्ली थी, कुछ अजीब सी थी वो, और वो शायद अदिति को कुछ इशारा कर रही थी। वो बिल्ली अदिति को घूर रही होती है, जिसे देख अदिति कहती है, आखिर क्या कहना चाहती थी वो। फिर हमें यक्षिणी को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रही होती है। वही यक्षिणी एक गुड़िया को सजा रही थी। वो उसे कपड़े पहना रही थी और उसके बाल संवार रही थी। वो यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, अदिति तुम खास हो इसलिए तुम ये बनोगी। आखिर क्या करना चाह रही थी यक्षिणी? वो बिल्ली कौन थी और क्या जगदम्बा अदिति की मदद करेगी? और आगे जानने के लिए देखते रहिए यक्षिणी का श्राप।